श्री राम जय जय राम। 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 हरि ओम मंगलमूर्ते नमः। गणाधिपतये नमः। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलौ अजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्मभिङ्गसञ्जिनौ कुन्द गौरशरीरं रामचंद्र भगवान की। कुंद इंदुदर गौर उमारमन करुणायतन कर सुमोपरमेह सागर सन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुन के मटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायेन चितई जानकी लखन तन। रामचरितमानस में जैसे एक मंदिर है, मंदिर उसके दो अंग इससे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो उसका आधार, नींव, आधार कैसा है, दूसरा उसकी शिखर कैसी है। उन दोनों के बीच में देवता स्थापित होते हैं। रामचरितमानस में जो केवट का चरित्र है वही मानो आधार है केवट का, वो शिखर है मां सबरी का चरित्र। बीच में भरत जी आते हैं, अन्य ऋषि मुनि आते हैं, वो सब देवता हैं। मंदिर के भीतर विराजमान सब देवता हैं ये। लेकिन आधार और शिखर ये दो तो केवट का चरित्र आधार है और शिखर है मां सबरी का चरित्र। तो कैसे आधार और शिखर है इसका हम हृदयंगम करें। भगवान राम गंगा किनारे खड़े हैं। और खड़े होकर भगवान राम मांगी नामन केवट आना। कुछ लोग कहते हैं केवट जानबूझकर नाव और गहराई में ले गया, कुछ ऐसे भी कहते हैं लोग, और नाव पे बैठ गया। कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, नाव तो दूर थी गंगा जी में, ये केवट किनारे ही खड़ा था, वहीं पर खड़ा था। भगवान ने कहा केवट नौका ले आओ। केवट ने कहा मैं केवट नहीं लाऊंगा, नौका नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। इनके मर्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते,
ये कहते मैं जानता हूँ मर्म को। क्या मर्म जानते हो? कहते महाराज, छुअत सिला भई नारी सुहाई, ओ पाहन तेन काठ कठिनाई। अहिल्या पत्थर हो गई थी और आपको चरण कमल के स्पर्श से वो पत्थर नारी बन गई। और मेरी तो लकड़ी है, पत्थर से नरम है, ये तो कोमल है पत्थर से, इसको नारी बन ही जाना है। वो बढ़ेगी नहीं, ये नारी बन के उड़ जाएगी। ये अहल्या भी चली गई, पति लोग उड़ गई थी, ये भी उड़ जाएगी। तो महाराज, तरण्यो मुनि घर नी हुई जाई, वो बाट पर ही मुरि नाम उड़ाई। जो जो यात्री यहाँ से पार होते हैं उनको पार होना कठिन हो जाएगा, रास्ता रुक जाएगा बाट पर ही, और मेरी नौका उड़ जाएगी, मेरी जीविका चली जाएगी। यही प्रतिपालू सब परिवारू, और नहीं जाना कुछ और कबारू। आप कहोगे भाई कोई और काम कर लो, मुझे कोई और धंधा काम आता नहीं है, बचपन से मैं यही काम सीखा हूँ, नौका में बिठाना और पार करना, दूसरा मैं नहीं कर सकता। क्यों प्रभु पार अवसिका चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। यदि आपको पार होना ही है महाराज, तो आप आदेश कीजिए, मैं आपके चरण कमलों को पखारूं, धोऊं, प्रक्षालन करूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। और आपको संकोच होता होगा कि भाई ये सेवा करेगा, नौका उतारे ले जाएगा, कुछ दक्षिणा चाहिए, कुछ उतराई चाहिए, तो मैं उतराई नहीं लूंगा, पहले से घोषणा कर रहा हूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहो। भगवान, मुझे आपकी शपथ है और आपके पिता महाराज दशरथ की शपथ है। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। फिर उन्होंने भगवान राम की शपथ ली और महाराज दशरथ की शपथ ली, लखन लाल जी कुपित हो गए। अरे भाई, शपथ ले तो अपने बाप की शपथ लो, और हमारे बाप की शपथ क्यों ले रहे हो तुम? बताओ कैसा अशिष्ट है केवट। बरु लखन लाल ने बाण सुधार लिया, तीर धनुष बाण चढ़ा लिया, कहते हैं चढ़ा लो बाण और मार लो मुझे। बरु तीर मार लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। असल में लखनलाल कहना है कि हमारे पिता की शपथ क्यों लेते हो? और केवट कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये जो राजा होता है, राजा महाराज दशरथ राजा है ना इस समय, तो राजा प्रत्येक प्रजा का पिता होता है, वो केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता। तो मैं तो इस हिसाब से, इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, राम राउरी आनंद दशरथ मेरे ही पिता है महाराज दशरथ। और यदि आप कहीं हमें बाण मारेंगे तो मार लीजिए बाण। जब लगे तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारिया। महाराज, जब तक के आप कृपालु हैं, हमसे गलती भी हुई, त्रुटि भी हुई, हम असमर्थ हैं, हम अपात्र हैं, तो कृपा, कृपा का अर्थ होता है अपरिग्रह। जैसे शबरी प्रसंग में, वो अहिल्या प्रसंग में आया, चरण कमल चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र ने कहा इस पर कृपा करो। तो कृपा का अर्थ होता है अपरित्याग लक्षणा इति कृपा, जिससे किसी का परित्याग करे, तिरस्कार न करे, उसी कृपा कहते हैं। तो कहते हैं महाराज, आप तो कृपालु हैं, आप तो कृपा करिए, परित्याग मत करिए हमारा। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। तो सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणायीन, चितय जानकी लखन तन। यहाँ कहते हैं केवट के अटपटे बात को सुनकर भगवान राम हंस पड़े। बिहसे करुणायीन, करुणा किसे कहते हैं? ईश्वर जीव के कर्म नहीं देखते, वे करुणा को देखते हैं, अपनी शक्ति को देखते हैं, कृपा को देखते हैं।
जैसे कोई बालक, माँ बालक को दुग्ध पान करा रही है, वो बालक काट दे तो क्या बालक को पटक देगी माँ? अरे वो दवा कराएगी, स्वस्थ करेगी, और फिर दूध पान कराएगी उसको। ऐसी जीव कोई गलती कर दे तो भगवान परित्याग नहीं करते उसको, उसको कृपा करते हैं। अप्रत्याय लक्षणा इति कृपा। तो भगवान आप कृपा कीजिए, करुणा विषे करुणा ये न चितई जानकी लखन तन। लखन जानकी और लक्ष्मण की ओर देख करके भगवान हंस पड़े। कहा जानकी तुम्हारा भी काम कृपा करना है, और लक्ष्मण तुम्हारा काम दंड देना है, तो इसको दंड मत दो, बेचारे पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, तो कुछ बोल गया तो बोल गया, दंड थोड़ी देते हैं। बेगे आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। अच्छा भैया जल्दी जल ले आओ और चरण धो लो, हमें विलंब हो रही, जल्दी पार करो। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतर है नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार जब मुख से राम कह दे मृत्यु के समय, तो अपार जन्म मरण के समुद्र को जीव पार कर जाता है। सोई कृपालु के वट ही निहोरा, वही कृपालु भगवान आज केवट का निहोरा कर रहे हैं। यही जो किए त्यों पग हूँ तो थोड़ा। इस भगवान ने वामन अवतार में 3 पग में सारी पृथ्वी को, देवलोक को नाप दिया था। आज भगवान गंगा पार करने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। पद नखत सोई के पालु के वट ही निहोरा, पद नख निरखि देव सरी हर्षि, सुन प्रभु बचन मोह मति करसी। ये भगवान के वाणी को सुनकर गंगा को भी शक हो गया, संशय हो गया, वाकई भगवान है कि नहीं है ये केवट का इतना नहीं हो रहा कर रहे हैं। लेकिन जब चरणों को धोया तो गंगा जी पहचान की नहीं नहीं यही भगवान है। स्पर्श होते ही यहाँ कहते हैं देव सरी हर्षि, भगवान गंगा जी प्रसन्न हो गई। केवट राम रजाय सुपावा, वो पानी कठोता भरी ली आवा। केवट ने भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वे लकड़ी कठौता में जल भर के ले आए। केवट ने वो अच्छी बात कही। भगवान ने कहा भाई तुम्हारी नौका उड़ जाती है तो तुमने बच्चे को पढ़ा लिखा लो, कोई और काम सिखा दो। नहीं जाना कुछ और कबारू, नहीं प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जाना कुछ और कबारू। महाराज मेरे बालक जो है वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ये पैतृक परंपरा है, पैतृक धंधा है मेरी। मैं नौका चलाऊंगा, मेरे बच्चा नौका चलाएगा, दूसरा काम हम नहीं करते हैं। इसलिए हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की जीविका के लिए जो पैतृक कर्म है उसे आप नष्ट मत करिए। नहीं जो प्रतिपाल अवश्य का चाहू, मही पद पदु पखारन कहू। कही अब चरण धो लूं, उनका चरण धो। पद पखारी जल पान करी, बरस मनसुर सकल सिहाही, ऐसा पुण्य पुंज को नाही। अब केवट बड़े प्रसन्नता होकर के भगवान के चरणों को धोने लगा। कहते हैं इसके समान पुण्यमात्मा कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? देखो बलि महाराज ने भगवान के एक चरण, ब्रह्मा जी ने कमंडलों में भगवान के एक चरण को धोया था, दूसरा चरण तो वहीं था धरती में बलि के पास, और यहाँ दोनों चरण को धो रहा है। इसलिए केवट का स्वभाव कितना भारी है। इस तरह पुण्य पुंज को नाही, पर इसके समान पुण्यमात्मा तो कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ लई पार। ये कहते हैं कि केवट ने जल पाँव पखार लिया, भगवान ने कहा पार उतारो। महाराज रुके रुके, आपसे पहले और लाइन लगी पार होने की। किसकी लगी है? बोले हमारे पितरों की, कि वो क्यों पार नहीं हुए। तो ये जो केवट है इसका एक नाम है निषाद। जिस समय बेन के शरीर का मंथन किया, अधम ने बेन समान, महान दुरात्मा था बेन। ऋषियों ने हुंकार मार के उसको मृत कर दिया और उसके शरीर को तेल में डुबा कर रख दिया। फिर उसका मंथन हुआ तो उसके पुण्य भाग से महाराज पृथु प्रकट हुए, और जो पाप का हिस्सा था उससे निषाद पैदा हुआ है। एक बौना था आदमी, बुरे बुरे बाल, दांत निकला हुआ ऐसे एक, और उसने कहा मैं क्या करूं। कृष्ण ने कहा निषेध बैठ जा, निषेध बैठ जा, तुम बैठ जाओ। निषाद पहले प्रकट हुआ,
और फिर मंथन किए तो पृथ्वी प्रकट हुए। अब ऋषियों ने कहा, निषाद कहा, मैं क्या करूं महाराज, जाओ जंगल में रहना, जो कुछ मिले वही खाना पीना, निषाद जंगल में रहना। ये है निषाद का, महाराज हम उसी कुल के हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं उस समय से वो पार होने से बचे हुए हैं, वो ये गंगा के जल से पार नहीं हो सकेंगे। मुझे तो उनको पार करने तो पहले आपको चरण को धो करके। इसलिए आज केवट ने नई गंगा प्रकट की जो निषाद के वंश को उतार सके। तो पथ पखारे जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी निषाद, पितरों को पार करके मुति से गयऊ ले पार। और भगवान ने निषाद को, केवट ने भगवान राम को उस पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरिता, सिय राम को लखन समेता, केमठ उतरी दंडवत कीना, प्रभु कुछ यही नहीं कछु दीना। उस पार गए, नौका से उतरे और सब खड़े हो गए। अब भगवान राम में संकोच है कि इसे कुछ देना चाहिए, कुछ तो मजूरी देना, ये भले नहीं नहीं कह रहा है, हमें कुछ तो देना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्या करें। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि पिय ही की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री सीता जी अपने उंगली में एक मुद्रिका पहनी थी स्वर्ण की, मणि जटित, उसमें लिखा था राम, राम लिखा हुआ था उस मुद्रिका में, वो श्री सीता जी पहनी हुई थी। भगवान सीता जी उतार के चुप्पे से भगवान के हाथ में दे दिया, और केवट ने देख लिया कि ये दे रही है। केवट का लो महाराज, यही की जान निहारी, और मणि मुद्री मन मुदित उतारी। अच्छा, ये मुद्री आई कहाँ से थी? ये मुद्री महाराज जनक ने पहनाई थी। तो सब माताओं को अपनी पीहर की वस्तु से बहुत प्रेम होती है, हमारे पितरजी ने दिया, भैया ने दिया, उनने दिया, उनने दिया, तो अत्यंत प्रिय वस्तु है ये स्वर्ण की मुद्रिका। उसको फिर सीता जी ने उतार दिया और चुप्पे से भगवान राम के हाथ में पहुंचा दिया। कहो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे या कुलाई। भगवान ने कहा ले उतराई लो, खुद तो उतराई ले लो, उस समय नहीं था हमारे पास, भाई अब तो आ गया, ये मुद्रिका आ गई हाथ में, ले। केवट ने देख लिया देते हुए, उन्होंने कहा महाराज जनकराज जी ने पानी आपसे कन्यादान किया तो आपको प्रदान किया था, और मैं कैसा निष्ठुर बन जाऊं कि उस कन्यादान की मुद्रिका को मैं ले लूं, ये हमसे नहीं हो सकता। केवल चरण गए अपुले व्याकुल हो, केवट ने प्रभु के चरणों पकड़ लिया। नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दोष दुख दारी दावा। केवट कहते हैं मेरे जीवन के दुख दोष और दरिद्री मिट गई। लिया कुछ नहीं और मिट गई। कैसे मिट गई? इसलिए मिट गई कि महाराज मैं दुखी होकर रोता था, बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, लेकिन जब आप विदा हो रही थी तो वहाँ सुमंत रो रहे थे, आपके घोड़े रो रहे थे, पूर्ववासी गांववासी रो रहे थे। उनके रोने को देखा, मैं समझा नहीं ये रोना जीवन में अनिवार्य है, सभी जीवन में रोना आते रहता है। इसलिए महाराज मैं तो वो मिट गया और दोष मिट गया। आपने चरण धुला दिया, हम केवट का जाति हैं, हमें कोई छूता नहीं था, स्पर्श नहीं करता था, लेकिन आपने चरण धुला लिया तो मेरा दोष मिट गया और दुख मिट गया, और दारी दावा दरिद्री मिट गई। दरिद्री कैसे मिट गई महाराज? ये है कि धन पा करके आज तक किसी को तृप्त होते देखा नहीं मैं, और बढ़े और बढ़े और बढ़े हैं, अतृप्त रहते हैं लोग। मगर आपको देखा कि आप बिना धन के भी बड़े प्रसन्न हैं। सब कुछ भगवान ने एकदम छोड़ दिया था। तो आपके क्षमता को देख करके मेरे दरिद्री का जो डर था, भय था, दुख था, वो मिट गया। आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारी दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन है विधि बने भली पूरी। महाराज बहुत दिन तक मैंने मजूरी किया था, नौका पार कराता था, आज भगवान ने सबको दे दिया। क्या दे दिया? मिटे दोष दुख दारी दावा। ये मिट जाने सबसे बड़ी मजूरी है, नहीं तो कभी तृप्ति नहीं मिलती पैसा से। बहुत कीन प्रभु फिरते बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। केवट ने कहा अच्छा महाराज आप जब लौट के आओगे ना तो मुझे जो कुछ दोगे वो मैं ले लूंगा। बड़ी आफत, अभी जा रहे हैं तो कुछ ले नहीं रहे हैं, भगवान क्या वहां से कमाई करके लाएंगे क्या?
कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दोगे वो ले लूंगा। इसका मतलब क्या है? केवट कहता है महाराज, आप लौटते समय कोई और रास्ता ना अपना लीजिएगा, इसी रास्ते में आइएगा। फिर मैं पार कर दूंगा बिना दक्षिणा का, बिना बिना पैसे के, बिना मजूरी का, फिर आइए इसी पार। है इसलिए कहा, आप कृत्य बार मोह जो देवा, सो कृपाल में शिव धरि लेवा, बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ली, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। भगवान राम ने बहुत किया, श्री सीता जी ने भी कहा, लक्ष्मण जी ने भी कहा, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। फिर भगवान ने विदा की न करुणायतन, भगवान कृपालु ने विमल बरुदेई, भक्ति विमल बरुदेई, भक्ति में जब वासना रहती है तो वो विमल नहीं होती, मलिन हो जाती है। सब वासना निश्चित हो गया, वासना निकल गया केवट का, इसलिए विमल भक्ति हो गई वो, भगति विमल बरुदेई। अब कहते हैं, तब मत जन के रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। भगवान ने स्नान किया, पार्थिव सूर्य की स्थापना की, मैं प्रणाम किया। और श्री सीता जी कहती हैं, श्री सुरसर ही कहु कर जोरी, मात मनोरथ पुरी विमोरी। श्री सीता जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि माँ, आप मेरी एक मनोरथ को पूरा कीजिए। क्या पूरा करें? पति देवर संग आई बहोरी, और आई करऊं जी पूजा तोरी। मैं अपने पति और देवा लक्ष्मण जी के साथ सकुशल आ जाऊं और आकर आपकी फिर से पूजा करूं। इसका मतलब गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो मैं कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं करूंगी, मेरे पति सुरक्षित रहेंगे, हमारी जो बहन है उर्मिला है, वह भी वह भी वैधव्य प्राप्त नहीं करेगी, लक्ष्मण जी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम सबकी सुरक्षा के लिए हैं, हम सबकी वैधव्य को मिटाने के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आकर आपकी पूजा करें, फिर से पूजा करें। सुनिशिय विनय प्रेम रसानी, भेद विमल बारी बरबानी। तब वो गंगा जी बोल पड़ी, इतना प्रार्थना सुन के गंगा जी बोल पड़ी। क्या बोली? सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, जग प्रभाव तो प्रभाव जग विदित न के ही। सुनो रघुबीर प्रिया वैदेही, हे वैदेही जी सुनो, आपके प्रभाव को कौन कह सकता है, आपके ऐश्वर्य को प्रभाव को कौन कह सकता है। लोक अपहू ही विलोकत तोरे, तू ही सेवय सब सिद्धि कर जोरे। आप इच्छा करते हो उद्भव स्थिति संहार कारणीम, क्लेश हारणीम, सर्वस्करी सीताम, न तो हम राम वल्लभाम। श्री राम की वल्लभा सीता जी उद्भव करती हैं, स्थिति करती हैं, पालन करती हैं, वही संहार भी करती हैं। ऐसी महान है सामर्थ्यवान से सीता जी हो। तू ही से वही लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तू ही से वही स्मृति कर जोरे। तू जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मुझ दीन बढ़ाई। आप जो हमसे आशीर्वाद मांग रही हो तो हमको बड़प्पन देने के लिए है, बड़े आप कृपालु हैं। तदपि देवी मैं देव असीसा, सफल होने तो निज बागीसा। तो ये तो आपकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा, और मैं आशीर्वाद दे दूं तो सब तो ठीक होना ही होना है। मेरे आशीर्वाद से लोग कहेंगे गंगा जी ने आशीर्वाद दिया सब ठीक हो गया, तो मेरी कीर्ति यश बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तथापि हो देवी मैं देव अशीषा, सफल होने तो निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजे सम्मन कामना, सुरसुर रही जग छाई। प्राणनाथ देवर सहित श्री राम के साथ और लक्ष्मण भैया के साथ आप वापस आइए, कुशल कौशला आई। आप वापस आकर कुशलता आकर कौशला अवधपुर पहुँचे, अवध्या हैं, अयोध्या पहुँचे, कौशलपुर पहुँचे। पूजे सब मनोकामना, इस प्रकार सब मनोकामना आपकी आराधना से पूजा से पूर्ण होगा। और सुरस रही जग छाई, और आपकी यश चारों दिनों में छाई रहेगी। किसी सीता जी इतनी महान है, राम जी ऐसे महान, लक्ष्मण जी ऐसे महान है। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदे से सुरसई अनुकूला। तब प्रभु गुहै कहु घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। अब भगवान ने कहा केवट से, निषाद राज से, कि तुम वापस चले जाओ,
जाओ अपना परिवार संभालो भाई, गांव संभालो, गांव को मुखिया था वो। परिवार संभालो, गांव संभालो, वह भी मेरी ही सेवा है, वापस चले जाओ। तो दीन बचन सुन गुरु कर जोरी। निषाद रात ने हाथ पकड़ा, हाथ जोड़ा और कहा, महाराज विनय सुनो रघुकुल मणि मोरी। हे महाराज, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए, हे रघुकुल मणि मेरी प्रार्थना को सुनिए। तो भगवान राम के कुल में, वंश में सबसे प्रतापी राजा हुए थे रघु, महाराज रघु। इन्हें इंद्र को महाराज रघु ने यज्ञ किया, इंद्र उसका घोड़ा चुरा के ले गया, ले जा करके वो गंगा सागर में वहां घोड़े को बांध दिया। महाराज रघु इंद्र पर बाण छोड़े, इंद्र तो मरा जा रहा था, सो ब्रह्मा जी आकर रोके, ना भाई ना मारो, ना मारो, तुम्हारा घोड़ा वहां पर है, तुम्हारा घोड़ा वहां मिल जाएगा, वहां तुम्हारा घोड़ा बंधा हुआ है। तो जो इंद्र को कपा दे, इंद्र को भयभीत कर दे, ऐसे महान बलशाली शाली महाराज रघु थे। यहाँ कहते हैं रघुकुल मणि, विनय सुन रघुकुल मणि मोरी, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। निषाद कहते हैं, महाराज आपको रास्ता दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ जाना होगा। रास्ते में कांटे होते हैं, कुरदरे होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, अच्छे अच्छे रास्ता दिखाऊंगा, और आपके चरणों की सेवा करूंगा, और मैं पर्णकुटी बनाऊंगा बहुत सुंदर आपके लिए। उसके बाद आप जब कहेंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। सहसने राम लगे तासु, संगलीन को हृदय हुलासु। उसके सहज प्रेम को देखकर भगवान राम ने कहा, चलो ठीक है चलो। पुण्य को ज्ञाति बोली सब लीने, करे पर तो विदा तब कीने। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाय सुर श्री मात। सखा अनुष्य सहित बन गवन की रघुनाथ। अब भगवान राम जो है गंगा जी को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, और सखा अनुष्य सहित सही और निषाद राज भैया लक्ष्मण और सीता जी के साथ वे वन के लिए चल पड़ते हैं रघुनाथ। भगवान जो है आ गए तीर्थराज प्रयाग। प्रात प्रात के रघुरी तीर्थराज देख प्रभु जाई। भगवान तीर्थराज प्रयाग में आए, वहां उसका वर्णन कर तीर्थराज का। भरद्वाज मुनि रहते थे तीर्थराज में। भगवान राम ने कहा, हम स्नान करके मुनि के दर्शन करने जाएंगे। भगवान ने पहले स्नान किया, अपने को पवित्र बनाओ भाई, किसी पास जाते हो तो इन्हीं अपनी गंदगी छोड़े आओ। तो भगवान स्वयं स्नान किए, पितरों को तर्पण किए, और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। बड़े सुंदर थे। श्री को तीरथ राज बढ़ाई, कैसी लखन ने प्रभु सखई सुनाई। भगवान राम जो है लक्ष्मण जी को, निषाद राज को, सीता जी को तीर्थराज की महिमा सुनाते हैं। और फिर भगवान वहाँ शंकर जी की पूजा करते हैं, और फिर भरद्वाज जी आश्रम में आए, कर दंडवत मुनि उर लाए। और श्री राम जो है अपने को क्षत्रिय मान करके ऋषिवर को दंडवत प्रणाम करते हैं। एक बात आपको बता दें कि दंडवत प्रणाम केवल पुरुष के लिए है, माताओं के लिए नहीं है। माता किसी को दंडवत प्रणाम न करे, और किसी का चरण भी न छुए, केवल अपने गुरु का चरण छू सकती है, बाकी को दूर से हाथ जोड़ो, प्रणाम कर लो, वो प्रणाम हो जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। इसके यहाँ तो भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया। यहाँ पर सीता जी ने कैसे प्रणाम किया ये लिखा ही नहीं, इसलिए है। तब प्रभु भरद्वाज पे आए, कर दंडवत मुनि उर लाए। मुनि सन मुनि मन मोद, मुनि मन मोदन कछु कह जाई। ब्रह्मानंद राशि जन पाई, दीन अशीष मुनीस उर अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनो किए विधियानी। अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि ने आशीर्वाद दिया और कहा, लोचन गोचर सुकृत फल, नेत्रों का सफल क्या है? नेत्र का सफल फल है भगवान का दर्शन करना।
आप प्रयास देते हैं दर्शन, भगवान की कठिन बात नहीं है। हम दर्शन देंगे आपको। पुरानी घटना है, रायपुर आश्रम में मैं आया तो बड़ी उत्सुकता थी कि ठाकुर बड़ी कृपालु हैं और ठाकुर बड़ी कृपालु हैं। तो हमने मन में कहा, पहले दिन पहली रात की घटना है ये, ठाकुर बड़े कृपालु हैं, हमें दर्शन दे तब हम माने बड़े कृपालु हैं। और सो गया, और रात में ठाकुर प्रकट हो गए, खूब दर्शन दिए, ले भाई कर ले दर्शन, अब तो मान गए मैं कृपालु हूँ। तो भगवान को बुलाना कठिन काम नहीं है। आप हृदय स्मरण कीजिए, अपना अहंकार छोड़िए, बुद्धिमत्ता छोड़िए, शरणागत हो जाइए। भगवान आज भी दर्शन देते हैं, अब भी मिलते हैं, आज भी आते हैं। यहाँ कहते हैं, करम बचन मन छाई छलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगे सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कर्म मन और वचन से छल कपट को छोड़ दो। तो छल कपट भगवान से थोड़ी करते, संसार में करते हैं हम लोग, पड़ोसी से, भाई से, किसी से किसी से। ये तो छल कपट की प्रवृत्ति है, इसको छोड़ो आप। भगवान कहते मैं मिल जाता हूँ तुरंत के। भगवान से क्या छल कपट करेंगे हम, तो अंतर्यामी है। छल कपट करते हैं समाज में, संसार में, घरों में। इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, तो भगवान कृपा हो जाती है। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सपन सुहाये। यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, बड़ु तापस मुनि सिद्ध उदासी। ये सुना कि वहाँ राम जी आए हुए हैं, तो दर्शन करने के लिए बटु मतलब ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासीन, ये सब के सब आए। भरद्वाज आश्रम सब आए, और देखन दशरथ सुवन सुहाए। उन्होंने कहा दशरथ के पुत्र आए हैं, बड़े सुंदर हैं, चलो देखो तो कैसे हैं दशरथ के पुत्र। भगवान बोलो समझ नहीं पाए भगवान आए हैं। कीन प्रणाम, राम प्रणाम कीन सब काहू। भगवान ने सबको प्रणाम किया, और सब भगवान के रूप को देखकर मुग्ध हो गए। देहि अशेष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। आशीर्वाद देते हैं, और सौंदर्य को देख करके सब के सब वापस चले जाते हैं। राम की विश्राम निशि, राम की विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित से लखन जन मुदित मुनि से रुनाई। भगवान राम ने विश्राम किया, स्नान किया प्रयाग में, और ऋषि को प्रणाम करके और आप भगवान आगे बढ़े। राम समय में कहे मुनि पाई, कहिए नाथ हम के ही मग जाई। भगवान ने कहा महाराज बताइए हम किस रास्ते से जाएं। आप ऋषि हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अब बताइए किस रास्ते, अनुभवी हैं, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, रास्ते बताइए। तो मुनि मने बिहसे राम कन कहा, सुगम सकल मत तुम कहूँ आए। अरे ऋषि मुनि हंस पड़े, कहा मनुष्य के लिए रास्ता बताते हैं, ना कि भगवान के लिए। आप तो अंतर्यामी हैं, आपके लिए सब रास्ता सुगम है। जो रास्ता पकड़ लो, ज्ञान का मार्ग पकड़ लो, भक्ति का मार्ग पकड़ लो, कर्म का पकड़ लो, जो रास्ता पकड़ लो, आपको ये सब सुलभ है। हैं साथ लाग उन्हें शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित 50 तक आए। लेकिन व्यवहार में ऋषियों ने अपने शिष्यों ब्रह्मचारियों को बुलाया, और सुनते ही 50 दौड़ के आए। सभी कहे मग देखा हमारा, और सब कहते हमने देखा, हमने देखा। मुनि को चार संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। तो 50 में से ऋषि ने 4 को चुना। वो 4 कौन थे? जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। वो 4 ब्रह्मचारी अनेक जन्मों से सुकृत करते आ रहे थे, साधन करते आ रहे थे। त्रिकालदर्शी मुनि ने उनके अनेक जन्मों को देखा, और देख करके उनमें से 4 को चुनाव कर लिया, और कहा जो तुम जाओ। मुनि बटुचार्य संग तब दीन है, करे प्रणाम ऋषि आय सुप्राई, बुद्धि चले हृदय रघुराई। भगवान राम ऋषि को प्रणाम करके प्रसन्न होकर के चले। गांव निकल जब निकसे जाई,
देखें दर्शो नारी नरधाई। कि भगवान गांव के पास से निकलते हैं तो नर और नारी दौड़ करके उनकी सुंदरता को देखते हैं, क्या सुंदर रूप है, क्या सुंदर सूर है, हैं। विदा के बट विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। तो चार जो ब्रह्मचारी दिए वो चार हैं क्या? वो चार हैं संयुत विरति वेग। चार वेद हैं, चार वेद। ये चार वेद शाश्वत हैं हमारे, और ये लिखित नहीं है, ये ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हैं। और वेद व्यास ने ध्यान के द्वारा उसको ग्रहण किया, फिर वेद व्यास ने लिपिबद्ध कर दिया। इसलिए स्वयं प्रकट जो वेद हैं वही चार ब्रह्मचारी भगवान ने कहा कि वेदानुसार जीवन को चलाओ भाई, यही आपको सही मार्ग दिखाएंगे। चार ब्रह्मचारी भगवान ने लिया और चल पड़े। रास्ते में चलते हैं, उनको सीखने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। सजल नयन तन पुल इष्ट देव पहचानी। भगवान राम आगे आए, तब एक अवसर ऐसा आया रास्ते में कि एक तपस्वी आया। ते अवसर एक तापस आवा, और तेज पुंज लघु बैस सुहावा। मार्ग में एक तपस्वी आए। ये तपस्वी कौन है? तो स्वयं जो कामतानाथ, गिरिराज कामतानाथ हैं, वही आए कि प्रभु हमारे पास आइए, हमारे यहाँ आइए, आप ये आगे ना बढ़ जाइए। तो स्वयं कामतानाथ तपस्वी बन के सामने आए। दंड प्रणाम प्रभु, उन्हें दंडोत भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने हृदय से लगाया और अदृश्य हो गया। वो भगवान, वो जो तपस्वी है भगवान में लीन हो गए, कामतानाथ भगवान के अंदर समाहित हो गए। भगवान ने कहा भाई यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, तुम्हारे पास ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। भगवान कामतानाथ ही विराजमान करते हैं। राम सप्रेम पुलक उलावा, परम रंग जम पारस पावा। मनहु प्रेम परमार्थ दोबू, मिलत धरे तन कह सब कोऊ। तो भगवान है परमार्थ, और वो तपसी है प्रेम। तपसी मतलब जो षड विकार से रहित जीवन है जिसका, है त्याग है, क्षमा है, इंद्रिय संयम है, और भगवान की भक्ति है, भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान। देखो भाई, गृहस्थो न विलासार्थम पयार्थ मेव केवलम। गृहस्थ आश्रम जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए है, विलास करने के लिए नहीं है। संतान पदार्थो मेव केवलम, तेजो बुद्धि बल धनुषो विलासात प्रभेद खरु। यदि आप उसको विलासता बनाएंगे गृहस्थ जीवन को, तो तेज, बुद्धि और बल तीनों को नाश हो जाता है। तो जीवन को, गृहस्थ आश्रम को आप साधन बनाइए, न कि भोग विलास का साधन बनाइए। भगवान की आराधना करें, भगवान के दिया संतानोत्पत्ति हो। ये पितरों को पुण्य देने के लिए आपको आपको कौन। एक मेरे भक्त हैं बॉम्बे में, ऐसा कोई योग था, उसको लड़का जो होता था वो गिर जाता था, घर पे गिर जाए। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने भूत पूजा पाठ कराई, तो उसके घर में लड़की आई और वो पैदा हो गई कन्या, बड़ी सुंदर कन्या, अभी 4 साल की है वो। उसका नाम रखा उसने तासु, कन्या का नाम तासु। 4 साल की कन्या, बड़ी बुद्धिमान, इतनी उसको याद है, कक्षा में आती है पढ़ने स्कूल, स्कूल में वो चीफ है, हेड है, 200 बच्चों को पढ़ाती है वो। 4 साल की कन्या तासु। तो संतान जो कन्या जो होती है वो तासु बन के आवे, हैं, सुख देने के लिए आवे। उसका श्राप था, उसके वंश में पुत्र नहीं हो सकता, तो बेटा सब गिर जाए, खराब हो गया, कन्या आ गई, लेकिन वो तासु बन के आई, बड़ी सुंदर कन्या है। इस प्रकार कन्या भी सबको उद्धार कर देती है। अब भगवान राम जो है वो तपस्वी ऋषि को अपने हृदय में लगा करके आगे बढ़े। तो कहते हैं ते पितु मात, उनको देखने के लिए गांव की स्त्रियां हैं और सब देखने आते हैं। और वो कहते हैं देखो तो, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। कैसे माता पिता हैं, कितने कठोर हैं, ऐसे बालक को, राजकुमारों को वन में भेज दिया। राम लखन से रूप निहारी, हो स्नेह विकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि सखई सिखा मुन दीन,
राम रजाय सिद्ध थरी भवन गवन ती कीन। भगवान राम ने फिर वहां से निषाद राज को वापस कर दिया। अब कहा भैया निषाद राज, आगे जो कथा हो रही है, घटना हो रही है, उसमें अब आप साथ मत दीजिए। दूसरा, आप हमारे साथ बाबा मत बन जाइए। आपका परिवार है, जिम्मेदारी है, जाओ उसको निभाओ, उसको पूर्ण करो, वहाँ सेवा करो परिवार की, वो मेरी ही सेवा होगी। ऐसे बहु प्रकार समझाई। भगवान ने अनेक प्रकार समझा करके निषाद राज को विदा कर दिए और भगवान राम आ गए। भगवान राम आगे चल रहे हैं तो धूप बड़ी तेज है और पैर में जूते भी नहीं है। तो गांव की स्त्रियां बड़ी व्याकुल हो गई, इनको कैसे विश्राम दिया जाए। तो एक जो महिला थी वो दौड़ के आगे बढ़ी। वो एक देखी बट छाह भली और डासी में दुलते न पात और कहाँ गवाई छुन श्रम गवन अब ही की प्रात। एक स्त्री जो है आगे दौड़ी, उनसे आगे दौड़ी, फिर बट के छाए में कोमल कोमल पत्ते बिछा दिए और कहा प्रभु यहाँ विश्राम कर लीजिए, आज रात में विश्राम कर लीजिए, कल सुबह चले जाइएगा, इतने धूप में अब क्यों चल रही हैं। एक देखी बट छाह भली दास मृदुल तृण पात। भगवान देखो उसे प्रार्थना स्वीकार कर लिए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हीरे जवाहरात रुपए पैसे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो ये फूल हमने लाया दिखाने के लिए, ये फूल। बीच गुच्छ बीच में कुसुम कली के, उसको कहते हैं कुसुम का फूल। ये खिलता नहीं है, ये ऐसे रहेगा, ये खिलेगा नहीं, ये ऐसे झड़ जाएगा, ये भगवान को चढ़ता नहीं है। लेकिन संत ने इसको पहचान चढ़ा दिया भगवान में। वो कौन था? उस वाटिका में भैया लक्ष्मण ने फूलों को तोड़ लिया, भगवान राम के मस्तक चढ़ाए। गुच्छ बीच बीच कुसुम तेली के भाल तिलक श्रम बिंदु सोहाए। है गुच्छ बीच बीच कुसुम कली, भगवान तो लक्ष्मण जी ने। तो संत जो होते इतने कृपालु होते हैं, जो शास्त्र निषिद्ध वस्तु है उसे भी भगवान तक पहुंचा देते हैं संत लोग। इसलिए भगवान राम सबरी से कहा, सबरी मेरी भक्ति का जो प्रथम सोपान है, जो प्रथम है, शुरुआत है, प्रथम भगत संतन कर संगा। आप संतों की संगति करोगे वहीं से भक्ति शुरुआत होगी। अच्छा, तो संत की पहचान क्या है फिर? बहुत संत घूमते धोखा देते हैं, तो पहचान बताया संत का, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। संत वो है जो मेरी कथा सुनाकर मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर दे, वो संत है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। इस प्रकार भगवान श्री राम जटा मुकुट श्री सन सुभग उरुभुज नयन विशाल शरद पर बदन सुन श्वेत कन जाल। अब भगवान राम विश्राम कर रहे हैं बट के छाया में, और गांव की स्त्रियां वहां जा करके बैठ गए उनके पास में। और बैठ करके वे पूछते हैं सीता जी से कि कोटि मनोज लजावनिहारे सुमुखी कहू को आहि तुम्हारे। हे सुमुखी, ये जो श्री राम जी हैं, नाम तो जानते नहीं वो लोग, ये करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाले, इनका सौंदर्य इतना भारी है, कामदेव कुछ भी नहीं के सामने। कोटि मनोज लजावनिहारे सुमुख कही को आहि तुम्हारे। तो श्री सीता जी ने उनकी बात को सुनकर सीता जी बोली कि इनका तो वर्णन वाणी से हो नहीं सकता, ब्रह्म का वर्णन वाणी से हो नहीं सकता। और वेद कहते नेति नेति, अबे नेति नेति कहूंगे तो क्या समझेंगे ये लोग, तो क्या करें। सीता जी ने कहा बहुरी बदन पे तो अंचल ढाकी। फिर सीता जी ने अपने आंचल से शरीर को ढका और प्रियतनी चितई भव होकर बाकी, और तिरछी ने जैसे देखा राम जी की ओर, वो समझ गई हाँ ठीक, ये मेरे पति देव हैं, सब समझ गए ये पति देव हैं। और और दूसरे कौन है? सीता जी कहते लाला लोग लखन लघु जोने। लक्ष्मण जी देखा और कहते ये लघु भैया हैं, लक्ष्मण जी लघु भैया हैं, मतलब हमारे पति देव सांवले हैं, उनके चार और भाई, चार भाई हैं और भी तीन भाई हैं,
उसमें से ये लघु हैं और भाई घर पर रहते हैं। राम लखन लकुलदेवर मोरे, इस प्रकार उनको प्रसन्न कर देते हैं। अब भगवान राम फिर चले कुछ देर बैठने के बाद, तो कहते हैं जे नर नारायण अवसर आए, तिन से राम देखन पाए, सुन स्वरूप बूझ अकुलाई, अब ले गए कहाँ लगी भाई। कुछ लोग खेतों में गए थे काम करने, वहां से लौट कर आए, कहा बूढ़े सुंदर राजकुमार राजकुमारी आए थे। कहा कहाँ है भाई, वो आगे बढ़े हैं, कितने तो है, थोड़ी दूर गए होंगे। तो समृद्धाई बिलो कहीं जाई, उस गर्मी में जलते धूप में दौड़ते हुए गए और दर्शन कर प्रसन्न हो गए। समृद्धाई बिलो कहीं जाई, प्रमदित फिर ही जन्म फल पाई, अबला बालक वृद्ध जन, कर में जही पछताई, हो ही प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जहाँ जाही। अबला बालक वृद्ध जन, असमर्थ स्त्रियां, बालक और वृद्ध लोग ये नहीं दौड़ सके, नहीं देख पाए, थोड़ी पश्चाताप कर रही हैं। अब ये घटना रात के समय घट, शाम के रात्रि के समय कुछ स्त्रियां आई खेतों से काम करके, जिन्हें देखा उन्हें वर्णन किया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, चलो देखने के लिए, अभी रात में देखने के लिए चलो। धरी धीर कहें चलो देखिए जाई, और जहां सजनी रजनी रही है। धीरे धरो, चलो देखने चलो। कहीं तो रात में ठहरेंगे वो लोग, जहां सजनी रजनी कहीं है, कहीं है जग पोचन सोच कछु। अरे लोग क्या कहेंगे हम लोगों को, बड़े बूढ़े समय बुरे बुरे कहेंगे, भले बुरे कहेंगे, तो कहने दो उनको। कहीं है जग पोचन सोच कछु, फल लोचन आपन को लही है। अरे हमारे नेत्र तो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा दर्शन करेंगे, रात्रि समय क्या दर्शन करेंगे, हाँ कोई टार्च है लाइट है क्या तो दर्शन करोगे तुम जा करके। तो कहा दर्शन नहीं करें कोई बात नहीं, एक काम तो हो सकता है, वो क्या, वो आपस में कोई बोलेंगे ना तो हम सुन तो लेंगे। सुख पाई कान सुने बतिया, कल आपस में कछु में पे कही है। जहाँ ऐसे प्रश्न कहा कि हमारे कम से कम कान तो सुनेंगे, तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, अत्यंत प्रेम में उनकी आंखें बंद हो गई। तो क्या देखा, पुलके लखी राम ही ये मही है। भगवान राम समझ गए वो आना चाह रही है और ऐसे ऐसी व्याकुल हो रही हैं, भगवान राम उनके हृदय में प्रकट हो गए। पुलके लखी राम ही ये मही है। तो भगवान का दर्शन इस तरह से व्याकुलता भरी प्रेम भरी नेत्रों से आप पुकारो भगवान को, तो आज भी भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। पुलके रखे राम ही महिए, इस प्रकार भगवान राम सबको सुख देते देते आगे बढ़ते हैं। यही विधि राम ही सकल, यही विधि रघुकुल राम, यही विधि रघुकुल कमल रवि, सब मगलोगण सुख देत, जाहे चले देखत पुनः सी सौमित्र समेत। यही कुल, यही विधि रघुकुल कमल रवि, भगवान कमल रवि, कमल हैं और रवि कौन है, भक्तों के प्रेम, भक्तों के प्रेम सूर्य बन गए, भगवान राम कमल बन गए। उन प्रेम से खिल के भगवान राम सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान की प्राप्ति कोई कठिन चीज नहीं है, केवल अनुराग और प्रेम चाहिए। अब आगे जब चल रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कैसे चल रहे हैं। तो आगे राम लखन बने पाछे, उभय आगे राम लखन बने पाछे, और तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच से सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भगवान राम आगे आगे चल रहे हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं और बीच में से सीता जी हैं। तो भगवान राम इसलिए आगे चल रहे हैं कि रास्ता तो किसी ने देखा नहीं, चले जा रहे हैं। तो कहा, भगवान ने कहा भाई रास्ता में भटक जाओगे, मैं आगे चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ तो भटकाव नहीं होगा जीवन में। तो श्री राम का चरित्र हमारे सामने हो, जीवन में भटकाव नहीं आता, सीधा चलते जाएंगे। लेकिन बीच में कुछ कांटे आते रुकावटें आते, उसको भगवान राम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं।
भगवान राम ने अपने पैर में कांटों स्वीकार कर लिए। सिय राम पद अंग पर आए, लखन चलहि मग दाहिने लाए। प्रभु पद रेख बीच पे सीता, धरे चरण में चल सभीता। भगवान राम आगे चल रहे हैं, उनके चरणों को देखकर सीता जल रही हैं। प्रभु के चरण हमारे चरण से लग न जाए, कुचल न जाए, मिट न जाए, तो सीता जी बचा बचा के चल रही हैं। और इन दोनों चरणों को बचा के लक्ष्मण जी चल रहे हैं, इनके चरण को हमारे चरण लग जाए। इसका एक तो आदर्श ये है, हमसे जो बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके चरण भी इतने पवित्र है, इतने शुभ है, इतने आदरणीय है, हम उसका तिरस्कार ना करें अपने से बड़ों के। इसलिए चरणों तक लेते हैं, पी के चरणों तक। आपके चरण इतने पवित्र हैं। एक भक्त क्या, हम गए, अरे वो प्रिंसिपल, संस्कृत विद्यालय के प्रिंसिपल, वो शिष्य बन गए थे, पति पत्नी। उनके यहाँ हम गए तो बिठा लिया उनने, और सर्दी के दिन थे तो गर्म पानी लाया और साबुन लाया, और गर्म पानी साबुन से मैं चरण को धोया रगड़ रगड़ के, फिर पोंछ लिया। हाँ, अब लाओ दूसरा पानी लाओ, चरणोदक लो। और मैंने कहा मोरा चरणोदक क्या लेगा तू, तो रज को धो दिया तूने, बहा दिया, अब किस बात के चरणोदक लेगा। ये लो रज जो है, चरणों में रज लग करके वो रज पवित्र हो जाता है, महापुरुषों चरणों में लग करके, गुरु के चरणों में लग करके। उस रज का पान करना ही जीवन में सारे दुर्गुणों का, पापों का नाश करता है। उसको वैसे ही पान करना चाहिए। कितने रज नहीं खाते हम लोग। अब देखो घर में खूब झाड़ू करो, वो करो, और फिर देखो धूल आगे जम जाता है, बर्तन में, कपड़े में, सब में धूल फिर जम जाता है, और कभी खा जाते हैं हम लोग। तो कितने दिन हम खा रहे हैं। एक बार गुरु का चरण का रस पी गए तो क्या दोष हो जाएगा उसमें, कौन सी आपत्ति आएगी, क्या रोग पैदा हो जाएगा। आप विश्वास रखिए, गुरु के चरणोदक में ऐसी शक्ति होती है। एक परिवार में गुरु गए, बड़े भक्ति से सेवा की, पूजा की, चरणोदक लिया। तो वो जो परिवार में जो बालक था, वो सोने का गहना पहना हुआ था। वो गुरु जी को देख के लोभ आ गया, इतना सोना पहना हुआ। तो गुरु ने उस बालक को मार करके सोना अपने पास रख लिया। अब आके देखा तो रोने लगी घर वाली, जो गृहिणी है वो रोई। फिर पति ने कहा रो मत, गुरु जी विराजमान है, हमारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। तो गुरु जी चरणोदा को धोए और बालक को डाल दिया, तो बालक जिंदा हो गया। गुरु जी बोले जिंदा हो गया, उसका मतलब मेरे चरणों में बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। अब गुरु जी गए दूसरे भक्त के यहाँ, वहां उनने फिर एक बालक को मार दिया चमत्कार दिखाने के लिए। वो बालक मर गया, वो आकर रोया। मैं कहा अरे तुम्हें चरण को धो के इस पर डाल, अभी जीवित हो जाएगा। चरण को धोया, डाला, नहीं हुआ जीवित। मैं कहा अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, अभी जेल भिजवाता हूँ, तुम गुरु नहीं हो, कसाई हो, निर्दयी हो, मेरे बालक को मार डाले। कहा भैया, उन्होंने कहा अरे भैया जिंदा हो जाएगा। धोया, नहीं हुआ जिंदा। तो कहा अच्छा बुला उस शिष्य को, जाऊँ जगह बुला उसको ना उसको। मैं कहा भैया तुमने जिंदा कर दिया था, इससे जिंदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा महाराज, शिष्य ने, महाराज मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि गुरु से अनिष्ट नहीं होता, इसलिए मेरे यहाँ जिंदा हो गया। इसको विश्वास नहीं है, ये तो आप ऐसे मनुष्य देख रहा है, इसका बालक जिंदा नहीं हो रहा है, लाओ मैं जिंदा कर दूं। उसने आके गुरु चरणों को धोया और डाला, फिर बालक पर जिंदा हो गया। तो विश्वास है, बिन विश्वास भगति नहीं ही पुनः द्रव्य नरा। गुरु के चरणों में विश्वास हो, गुरु पर इतना विश्वास हो, तो अंधकार में भी प्रकाश हो जाता है, अनिष्ट मिट जाते हैं और कल्याण हो जाता है। इस प्रकार गुरु की पूजा की महिमा बताई गई। भगवान राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने भगवान राम के लिए कंदमूल फल मंगाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए, तो श्री सौमित्र राम फल खाए। यहाँ कहते हैं कि मुनिवर भरद्वाज जी ने कंद, मूल और फल
शकरकंदी कंद, जो भी कंद हो, तो उन दिनों आलू नहीं होता था भला, आलू नहीं मंगाए, शकरकंदी मंगाए। ये आलू और टमाटर हमारे देश के नहीं है, ये बाहर से आया है। आलू और टमाटर हमारे देश के नहीं है ये। तो कंद बनाए और मूल मंगाए, शकरकंदी, मूली, ये और फल मंगाए। तो भगवान राम ने क्या किया, सौ सौमित्र राम फल खाए। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी केवल फल खाए, दो को छोड़ दिए। कंद मूल फल तीन मंगाए थे ना, केवल फल खाए। और वाल्मीकि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और वाल्मीकि महाराज से भगवान राम पूछते हैं, अब ये वो स्थान बताइए जहां मैं जाकर रहूं। पूछे मोहि रहूं कहा मैं पूछ सकताऊं, और जहन हो तहाँ देहु कही तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। भगवान ने कहा हम कहाँ जाके रहें, कहाँ रहें। तो मुनि कहते हैं आप पूछते हो मैं कहाँ रहूं, तो आप बताइए जहाँ नहीं हो मैं बता दूंगा वो ठाव है। भगवान ने कहा मुनि वाला आपने सही नहीं पूछो सुना, हमारा प्रश्न क्या है। सी सौमित्र राम, सी सौमित्र सहित जहाँ ठाहूँ, मैं सीता, मेरे साथ सीता और लक्ष्मण भी है, मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला सबके हृदय में हूँ। ईश्वरेश्वर भूतानाम हृदय से तिष्ठत अर्जुना, लेकिन लक्ष्मण और सीता नहीं है हमारे हृदय में। तो सीता और लक्ष्मण सहित कहाँ रहूं। तो बड़ी मुश्किल बात कहते हैं, ये 14 स्थान बताए। तो 14 स्थान में एक बढ़िया स्थान कहते हैं कि जाहिन चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासूर सोरा उर निज गेहु। देखो हमारे यहाँ किराएदार रहते हैं, किराएदार, वो पैसा देता है रहता है, और देरी हो कहा जल्दी पैसा ला, देर हुई किराया पैसा ला। तो किराएदार को हम नोचते हैं, ला ला ला। ऐसा कोई मकान हो जहाँ किराएदार ना रहे, वो मकान बताओ। भगवान ने कहा हमें तो कामना है, सकामना, वही किराएदार है। भगवान को नोचते रहते हैं हम लोग, पर ऐसे बताओ जहाँ कोई कामना ना हो, किराएदार ना हो। अभी बता रहे हैं। तो विश्व वाल्मीकि जी कहते हैं, जा न चाहिए कबो हम कछु, तुम सन सहज सनेहु। जो आपसे कभी कुछ मांगे मत, केवल प्रेम करे। जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन सोरा उर निज गेहु। किराए के मकान में किराया दे तो रहो न छोड़ो, और अपने घर में वो कहेगा छोड़ो। तो यहाँ कहते हैं जो कुछ किसी प्रकार कामना नहीं करता, याचना नहीं करता है, वो आपका भगवान का अपना घर होता है। भगवान वहाँ स्थायी निवास करते हैं। इसलिए भगवान राम के स्थायी निवास दो जगह है। एक जगह मान के चलो पूरी तरह से, वो है क्या कि प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान गण, जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगवान राम स्थायी रूप से हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगवान राम धनुष बाण लेकर के हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। एक अर्थ ये है कि हनुमान कोई बाधा आवे, माया आवे, तो मैं धनुष बाण से भगा दूंगा उसको, आपके हृदय निवास कर। दूसरा यह है कि भगवान राम हनुमान जी से इतने प्रसन्न, इतने आश्वस्त हनुमान जी के प्रति कि हनुमान तुम्हारे हृदय में रहने पर मुझे भी संकट नहीं आवेगा, मैं भी संकट से बचा रहूंगा। अब धनुष बाण की क्या आवश्यकता है, तो धनुष बाण को बाहर धर देता हूँ और मैं अकेले तुम्हारे हृदय में रहूंगा। ऐसे हनुमान जी के हृदय, तो क्यों जा ही नहीं चाहिए कबहू कछु। हनुमान जी इन्हें कहीं भगवान से कुछ मांगा नहीं, इसलिए भगवान का अपना घर हनुमान जी का हृदय है। भगवान से मांगे मत, अरे अपने आप देखो भाई, हम मांगते क्यों हैं। हमारे अपनी अपनी जो स्वभाव है ना, क्रियाकलाप, वो हमने बढ़ा रखा है। हमको खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, निवास के लिए मकान चाहिए, ये तो सबको मिलता है। अब हमें नहीं, वो सोफा सेट चाहिए,
और ऐसा ऐसा पंखा चाहिए, और ये सब कूलर चाहिए, वो चाहिए, तो हम अपने मांग बढ़ा देते हैं, तो गरीबी आ जाती है। फिर मांगना पड़ता है, जागना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। इसलिए अपनी मांग ना बढ़ाइए। जीवन यापन के लिए जो अपेक्षित वस्तु है उसे भगवान सबको देते हैं। कोई भूखा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता, सबको देते हैं। कल मैंने बताया था श्री रुक्मणी जी का। भगवान ने रुक्मणी कहा आपका नाम विश्वम्भर है, बोले हाँ विश्वम्भर है। क्या मतलब? सबको खिलाते हैं, विश्वम्भर है। देखते हो आप कैसे खिलाते हो सबको। तो रुक्मणी जी ने एक उड़ाई सोने की डिब्बी, उसमें एक चीटा रख दिया और बंद कर दिया। मैं 8 दिन बाद खोलूंगी, देखो कैसे खिलाते हो उसको, तो बंद कर दो। अब 8 दिन बाद रुक्मणी ने डिब्बी खोली तो चीटा एक चावल को खा रहा था। भगवान का क्या हो रहा है? वो चावल खा रहा है। तो कहाँ था ये चावल? रुक्मणी बोली मैं नहीं बता सकती कहाँ से आया। तो मेरा नाम विश्वम्भर है ना, मान गई, बोला मान गई, लेकिन चावल आया कहाँ से? भगवान ने कहा चावल कहीं नहीं, तुम्हारे मस्तक में जो टीका लगे हैं चावल के, अक्षत के, उसी में एक चावल गिर गया इसमें, और चीटा वजह से खा रहा है उसको। हो गया विश्वम्भर। तो यो सब विश्वम्भरो देवा सभ्यक्तान की उपेक्षते है। भोजनाच्छादि चिंता वृथा करवंती वैष्णवा। खाने पीने की चिंता व्यर्थ मत करो। विलासता के दूध छोड़ो भाई, उसको भगवान पूरा नहीं करते, उसके लिए आप जानो। तो आप संतुष्ट रहिए, भगवान प्रसन्नता से करेंगे। इस प्रकार 14 स्थान वाल्मीकि जी ने भगवान को दिखाए। भगवान तो सब जानते हैं, हम लोगों को शिक्षा के लिए उन्होंने लीला की। ऐसे मुनि के द्वारा, ऋषि के द्वारा 14 स्थानों का वर्णन कराया और मार्गदर्शन दिया। में जो भी स्थान हमें अनुकूल हो, जिसको हम कर सकते हो, अपना सकते हो, उसे अपनाइए और भगवान की असीम आशीर्वाद और आनंद को अपने जीवन में उतारिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे, उसके बाद इस सत्र का विश्राम हो जाएगा। फिर ठाकुर की जैसी आज्ञा होगी, कृपा होगी, आपको पुनः अगले वर्ष कथा सुनाएंगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल। सो कृपालु मोह तो ही पर हऊ सदा अनुकूल। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।